तो विवेक अग्निहोत्री की ये 4 फिल्में, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वॉर, ये अपने आप में 2 बहुत ज़रूरी काम कर रही हैं। ये समाज के असली विलेन से भी जनता का परिचय करवा रही हैं, और दूसरा, जनता में कितने इमोशंस हैं और जनता किस प्रकार का कंटेंट देखना चाहती है, इसका परिचय फिल्म मेकर से करवा रही हैं, बशर्ते वो फिल्म मेकर ये मानने को, सुनने को, देखने को तैयार हो। जनता ये बता रही है, बशर्ते बॉलीवुड वाली बात सुने। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज का जो हमारा विषय है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्म्स लाइक वैक्सीन वॉर, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स एंड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। विवेक अग्निहोत्री ने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम के बाद से एक नई धारा रखी है जो कि जनरल बॉलीवुड से काफ़ी अलग है। बॉलीवुड हमें ये बताता था अपनी फिल्मों के माध्यम से भी, और बड़े बड़े एक्टर्स ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि उनका काम है सिर्फ एंटरटेनमेंट देना। आप सबने देखा होगा कि क्रैप जब सिनेमा बॉलीवुड बनाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे आप क्या बनाए, तो वो कहते हैं कि हम, जनता यही चाहती है। भले वो आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बना रहे हैं और शाहरुख खान जवान पठान और हैप्पी न्यू ईयर और थर्ड रेट दिलवाले और चेन्नई एक्सप्रेस इस प्रकार के फिल्में बनाते हैं, तो वो कहते हैं जनता यही देखना चाहती है। तो जनता पर थोप देते हैं कि हम अगर जो घटिया काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम हैं वैसे इंटेलिजेंट, हम बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमको सब पता है, लेकिन चूंकि जनता हमसे एक कमतर की अपेक्षा करती है तो इसलिए हम जनता के स्तर पर उतर के बहुत घटिया काम करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। और पर्टिकुलरली आर्ट फिल्मों के निर्देशकों और वामपंथी होते हैं जो ज़्यादातर, उनके द्वारा कि जनता एक डिफ़िकल्ट फिल्म, एक दुख से भरी फिल्म या एक सच्चाई को दिखाती हुई फिल्म नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो जो थोड़ी बहुत सच्चाइयाँ कुछ फिल्मों में दिखाते हैं वो उन्हीं के नैरेटिव को सूट करती हुई दिखाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं दिखाते हैं। तो समाज की बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जिन पे फिल्म नहीं बनाते हैं बॉलीवुड वाले। पर विवेक अग्निहोत्री के इन 4 फिल्मों ने, और इसमें से ताशकंद फाइल्स थोड़ी सी हिट भी थी, कश्मीर फाइल्स तो बहुत बड़ी हिट थी, और वैक्सीन वॉर अभी रिलीज़ हो रही है, तो जनता ने बताया है कि वो इस प्रकार की फिल्में देखने को उत्सुक है, आतुर है, और जो फिल्में डिफ़िकल्ट भी हैं देखना। कश्मीर फाइल्स बहुत ही डार्क थी, उसमें दुख ही दुख था, उसमें कष्ट ही कष्ट था, और उसमें कहीं कोई ह्यूमर का एलिमेंट नहीं था, पर जनता ने उसको इतना सराहा, इतना सराहा। जनता ने अपना कष्ट देखा, अपना कष्ट और दुख, पेन देखना स्वीकार किया कश्मीर फाइल्स के माध्यम से। उसकी देखा देखी केरल स्टोरी भी आई, भले विवेक की फिल्म नहीं है, पर केरल स्टोरी को भी जनता ने हिट किया। तो जनता ये कह रही है कि हम डिफ़िकल्ट फिल्म, अपना दुख, अपना दर्द देखने को तैयार हैं। फिर आती है वैक्सीन वॉर फिल्म। वैक्सीन वॉर फिल्म यह बताती है कि भारत में एक, जाहिर सी बात है, 2 साल पहले हम सब ने उस त्रासदी को झेला है, और सबके जानने में कहीं ना कहीं किसी न किसी की या तो मृत्यु हो गई या बहुत मुश्किल से कोरोना से बचे, और उसको और इतनी बड़ी भारतीय जनसंख्या को बचाने में वैक्सीन जो बनी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, और उसको जिस तरीके से डिलीवर किया गया, जिस तरीके से लोगों को लगाया गया, बहुत ही शांत तरीके से 200 करोड़ डोज लगाए गए, उस सफलता को, उस भारत की इस महामारी से बचा लेने की कहानी को कहती है। और अच्छी बात है, बताना भी चाहिए, जनता को पता भी होना चाहिए कि जो त्रासदी झेल के वो निकली है उससे वो बची कैसे, कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। पर वो भी एक डिफ़िकल्ट फिल्म है क्योंकि उसमें कोई स्टार कास्ट नहीं, कोई गाने नहीं, कोई ह्यूमर नहीं, या इस प्रकार से जैसा बताया जा रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लैब के अंदर शूट की हुई है, और जो अपने 2 साल पहले हुई झेली हुई त्रासदी को जनता को दोबारा दिखाया जा रहा है। क्या शायद उससे उनका पेन रिलीफ होता है। पर बॉलीवुड के लोग फिर भी ये समझने को नहीं तैयार हैं कि जनता एक्चुअली क्या चाह रही है, और उनका निम्न मानसिक स्तर जो फर्स्ट जनरेशन एक्टर और वो लोग तो थे, उनके काम में तो दिखता ही था। जो सेकंड जनरेशन एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी संतानें हैं, उनके काम में तो बहुत बुरी तरह दिखता है, जिसके लिए वो नेपोटिज्म के नाम की गाली खाते हैं। पर उनकी जो सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन है, वो तो बहुत ही निचले स्तर के लोग हैं। उनमें कोई 12th फेल है, कोई 10th फेल है, और उसके बावजूद वो सारे
एक करण जौहर कैंप से पिक कर लिए जाते हैं, यशराज कैंप से पिक कर लिए जाते हैं। अर्जुन कपूर जैसे लोग लगातार फ्लॉप होने के बाद भी बहुत लगातार फिल्में पाते रहते हैं। सैफ अली खान, उनकी वो सन 92 में उनका पदार्पण हुआ था और सन 2000 तक उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी। उनकी पहली हिट फिल्म थी दिल चाहता है, और उसके बाद उनकी पहली सिंगल सोलो हिट फिल्म थी हम तुम, जो कि 2002 या 2001 में आई हुई थी। तो 10 साल फ्लॉप होने के बावजूद भी उनको लैपअप किया गया, उनको पुश करते रहे, और अंत में आज वो एक कलाकार हैं, सफल हैं, नहीं है पता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड क्या सोचता था, पर विवेक अग्निहोत्री की इन 4 फिल्मों ने भारतीय हिंदी फिल्म धारा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। दूसरी बात, अक्सर हम देखते थे बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसमें जो विलेन होते थे वो अक्सर एक सांचे में ढले हैं, एक सांचे में ही फिट रहते हैं। शुरुआती दिनों में 50 के 60 के दशक में या तो एक ब्राह्मण है जो ढोंगी है वो विलेन है, या एक बनिया है वो विलेन है, सूदखोर है वो, या ठाकुर है वो ज़मींदार है वो जुल्म ढा रहा है, उस प्रकार के लोग। या अगर व्यापारी है तो वो भी प्रॉफिट मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटें कर रहा है, वो कुछ न कुछ कर रहा है। और या एक बाहुबली है, या अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। इस प्रकार से कुछ लोग टिपिकल विलेन थे। ज़्यादातर विलेन्स के माथे पे एक टीका लगा रहता था। ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि भगवाधारी लोग विलेन होते हैं, और ऐसा उन्होंने काफ़ी हद तक स्थापित भी कर दिया अपनी कहानियों और विजुअल्स के माध्यम से। पर समाज में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं और समाज में जो विलेन का कार्य करते हैं, पर हमारी फिल्मों में कभी ऐसा नहीं दिखाया गया, इसलिए हमें उस रियल लाइफ में देख के कभी लगा नहीं कि ये एक तंत्र है या एक इस प्रकार के लोग भी एक्चुअल विलेन्स हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर्स, मीडिया हाउसेस के ओनर्स, यहाँ तक कि बॉलीवुड के अपने फिल्मकार और अपने एक्टर्स और उनके स्टार्स, हमने ये देखा है कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से वो किस प्रकार की सरकारों का समर्थन करते रहे हैं, उसके अपने कारण हैं। तो जनरली चूँकि बॉलीवुड की फिल्मों ने हमें ये दिखाया नहीं, तो हम आम जीवन में इनको विलेन नहीं मानते। पर जैसा कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों की बात करें तो अगेन बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में एक कॉलेज का प्रोफेसर है जो नक्सली समर्थक है। ताशकंद फाइल्स में एक हिस्टोरियन है जो झूठ पढ़ा चुकी है, झूठ लिख चुकी है, और अब जब उसका झूठ सामने आ रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। कश्मीर फाइल्स में एक जेएनयू की प्रोफेसर है जो कि हमने अपने खुलेआम हमने देखा, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि किस प्रकार से अरुंधति रॉय जैसे लोग कश्मीर के आतंकवादियों का समर्थन करते थे, और इसी को पूर्ण रूप से फिल्म में भी दिखाया गया कि पल्लवी जोशी ने जो रोल प्ले किया है आपका राधिका मेनन नाम की प्रोफेसर का। फिर वैक्सीन वॉर फिल्म आती है जिसके ट्रेलर से जाहिर होता है कि एक जर्नलिस्ट है जो भारत की वैक्सीन बनने की प्रक्रिया में खलल डाल रही है, और ये एक्चुअली एक जर्नलिस्ट ने बहुत सारे जर्नलिस्ट के किरदार को निभाया है। कि हमने 2 साल पुरानी ही बात है, भयानक त्रासदी से 2021 अप्रैल और मई के दौरान भारत गुजर रहा था, और उस समय एक ही होप थी कि यदि किसी प्रकार से वैक्सीन लगे तो भारत के ही कई लोग अमेरिकी उकसावे पर या अमेरिकी कंपनी से कहने पर अमेरिकी वैक्सीन जो कि फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन्स थी उनको भारत में पुश कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि भारत अपनी वैक्सीन न डेवलप करके अमेरिकन कंपनीज़ की वैक्सीन को लगाए। चेतन भगत थे उसमें, बहुत सारे अन्य पत्रकार भी थे, यहाँ तक कि केजरीवाल भी मैदान में उतर के, उनका वीडियो है कि उन्होंने कहा है कि मॉडर्ना या फाइज़र की वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है। फिर उसमें कुछ पत्रकार थे जो वो ढूंढने निकल पड़े कि लाशें जल रही हैं कि नहीं, वो ये नहीं दिखा रहे थे कि लाशें दफनाई जा रही हैं कि नहीं। पूरी दुनिया में जो त्रासदी थी तो वो चिताओं की फ़ोटो खींच रहे थे, ड्रोन शॉट्स ले रहे थे और लाशें ढूंढ रहे थे, क्योंकि अमेरिकन स्टडीज़ ये कह रही थी कि भारत में जितनी मृत्यु बताई जा रही है उससे 10 गुना 15 गुना मृत्यु होनी चाहिए या हो गई होगी, जिसको दिखा नहीं पा रहे। तो उनके ही शायद उकसावे पर पत्रकार लाशें ढूंढने निकले थे, इंस्टेड ऑफ थोड़ी उस त्रासदी में जनता को ढाढ़स बनाने के बजाय वो उस त्रासदी को और भीषणतम रूप में दिखा रहे थे, और पर्टिकुलरली उन स्टेट्स को वो कवर कर रहे थे जहाँ पे बीजेपी रूल्ड
स्टेट्स थे। केरल को वो पूरी तरह ही कह रहे थे कि केरल की होम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि बाद में पता चला केरल की डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। खैर इन विच वेज, तो रियल लाइफ के जो एक्चुअल विलेंस हैं उनको अपनी फिल्मों में दिखाने का काम विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही सफल और सुखद प्रयास है, और अपनी कहानियों को फिल्मों के माध्यम से कर रहे हैं। तो विवेक अग्निहोत्री की ये 4 फिल्में, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वॉर, ये अपने आप में 2 बहुत ज़रूरी काम कर रही हैं। ये समाज के असली विलेन से भी जनता का परिचय करवा रही हैं, और दूसरा, जनता में कितने इमोशंस हैं और जनता किस प्रकार का कंटेंट देखना चाहती है, इसका परिचय फिल्म मेकर से करवा रही हैं, बशर्ते वो फिल्म मेकर ये मानने को, सुनने को, देखने को तैयार हो। जनता ये बता रही है, बशर्ते बॉलीवुड वाली बात सुने। आप अपने कोकून से, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए और असल समाज को दिखाइए, असल विलेंस को दिखाइए, असल सक्सेस स्टोरीज़ को दिखाइए, और अपना जो टिपिकल माइंडसेट है जो आप हॉलीवुड से लेके आ रहे हैं उससे हटिए, भारत की कहानी कहिए। थैंक यू।